everyone, welcome back to EduMantra, and today we are starting our first series of Charcha R. What was your actual goal in life? Like what you wanted to become in life? How do you deal with hate on YouTube and other platforms? लिखा हुआ है your love story. अब ये आप skip नहीं कर सकते. Come on. ठीक है. So why do you not earn from batches? You could have increased some price. हमेशा सोचते हैं कि भाई जब हमारे पास हम पैसा होगा तो हम ये करेंगे, पर हम ये नहीं सोचते कि अगर हमारे पास हम जो हाथ में है हमारे उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए. सो इट इज समथिंग लाइक दैट. और इसके लिए हमने इसको इतना रखा है कॉस्ट कि भाई वो मैनेज हो जाए. आपके फेवरेट रिकमेंडेशन पर आपके टीचर को हम लोगों ने बुलाया है एज अ गेस्ट एंड योर क्वेश्चंस आर ऑलरेडी विथ मी एंड लेट्स सी कि हम लोग क्या करने वाले हैं इस स्पेशल आवर में. जस्ट इट्स फॉर अ 1 hour सेशन, मगर इसके अंदर काफ़ी सारी होगी बातें, बहुत सारे होंगे डिस्कशंस एंड बहुत सारे होंगे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने हम लोगों के पास फॉरवर्ड किए हुए हैं. सो आर यू एक्साइटेड? सो बुला लें हम हमारे फर्स्ट गेस्ट को. So here I welcome our very first guest, Mr. Sanjeev Pandey. देखो ओहो देखो मैडम थोड़ा सा नर्वस हो गई. नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ. मुझे नर्वस होने की ज़रूरत ही क्या है. मतलब नर्वस जिसके क्वेश्चंस है, जिसके लिए क्वेश्चंस है, उन्हें होना चाहिए. ओके तो मैं एक्चुअली बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ बिकॉज मेरे को पता है आदत है बच्चों के सवालों की. वैसे कमेंट्स मगर ये सवाल सिर्फ कमेंट्स वाले सवाल नहीं है सर. इन्होंने काफ़ी सारे पर्सनल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे हैं और काफ़ी सारे प्रोफेशनल क्वेश्चंस भी पूछे हैं जिसके अंदर उन लोग आपसे काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं. उन्हें सिर्फ एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप नहीं चाहिए है, उन्हें एक एक्सट्रीम इन डेप्थ रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ में जहाँ आप सब कुछ शेयर कर सको. तो मैं मतलब कोशिश करूंगा कि मैं मतलब इसमें सवाल ऐसे बहुत पर्सनल तो नहीं होंगे मतलब अब वो मैं तो अभी बता नहीं सकती, बट जहाँ तक है हमने एक्सट्रीम पर्सनल क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिलीट किया है फॉर प्राइवेसी रीजंस. बट थैंक यू बट लेकिन आपको ये चीज प्रॉमिस करनी होगी कि आप जो भी बोलोगे आप 100% जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे. एग्जैक्टली. सो वो इसके लिए हम लोगों ने एक गिफ्ट ला करके रखा हुआ है. सो अभी इस गेम का रूल बता देती हूँ मैं सो को. इस डब्बे में एक्चुअली 20 क्वेश्चन की चिट्स है. यू विल पिक अप ईच चिट. आई विल बी रीडिंग द क्वेश्चन एंड यू विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन. तो ये 20 का 20 करना है तो मतलब ऐसा कुछ अभी वो आपके पास में हम लोग 5 चलो आपको स्किप्स देते हैं. अच्छा मतलब 5 क्वेश्चन हम 5 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो जो आप नहीं बोलना चाहते. ग्रेट. ठीक है. सो आउट ऑफ सो मेनी क्वेश्चंस वो सारे आएंगे. स्किप कौन सा करना है मुझे वो मेरे पर क्वेश्चन सब आएंगे, मगर चलो आपको एक हम लोग लाइक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं सिंस यू आर पहला बकरा हूं मैं. पहला बकरा हो एंड थोड़ा बहुत लीनियंसी होनी चाहिए इस वजह से. सो और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा. थैंक यू टू ब्रजेश्वरी मैम एंड मुस्कान. ये दोनों लोगों ने मिलके ये वाला प्लान किया है चर्चा आर. एंड आगे और भी दूसरे टीचर्स भी आएंगे तो आप लोग डेफिनेटली अपने इस वाले में एंगेज रहना. आई गेस इंस्टाग्राम पे आप लोग इंस्टाग्राम पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी. नेक्स्ट टीचर कौन आने वाला है वो आप लोग बताओगे. एंड एग्जैक्टली एंड कमेंट्स में तो हमें जानना है कि अब नेक्स्ट कौन सा टीचर आना चाहिए. ओके ठीक है. सो लेट्स बिगिन देन. या श्योर. So are you ready? I'm super ready. Okay. I'm ever ready. So here it goes. Our first question. तो पहला सवाल वो रीड मैं करूँगी. या ओके. Okay. So first question है कौष्टी वंश से and he is asking how do you manage studies and very high quality education in such a low cost? ओके दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. मतलब ऐसा लग रहा है कि बच्चे ने आई गेस वो अपने बैच का कोई स्टूडेंट होगा. जुनूनिया नहीं होगा ये. ओके ग्रेट. तो हाउ डू आई मैनेज. अब देखो ये तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे भी. मतलब हम लोगों ने पहली बात तो ये कि वी आर नॉट लाइक हमने किसी से फंड रेज या किसी से अभी तक हमने वो नहीं करा हुआ है. तो हमको कोई ऐसा सच किसी के ऊपर हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि किसी को हमको जवाब देना है. ठीक है. हम खुद अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एंड वी डू वॉट वी फील. हमको लगता है कि नहीं भाई हमारे बच्चों से हम कनेक्टेड रहे हैं पिछले. अब मैं इस फील्ड में करीब हम 12 साल से हैं और हमने अलग अलग टाइप के अलग अलग
तरह के हमने बच्चे देखे, पेरेंट्स देखे हैं, फैमिलीज देखी हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब इंडिया के अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं जहाँ पर एक्चुअली बहुत बेसिक डिफ़िकल्टीज़ भी है, आज भी हैं, जहाँ पर इंटरनेट और वो सारी चीज़ें भी नहीं है। तो स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हम रीच कर पाएँ और जितना हमसे बन पाए वहाँ तक हम कर लें। मतलब ऐसे ज़रूरी थोड़ी कि हम हमेशा सोचते हैं कि भाई जब हमारे पास हम पैसा होगा तो हम ये करेंगे, पर हम ये नहीं सोचते कि अगर हमारे पास हम जो हाथ में है हमारे, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। और इसके लिए हमने इसको इतना रखा है कॉस्ट कि भाई वो मैनेज हो जाए, और सारे जो टीचर्स हैं, जो टीम है, उनका अगर मैनेज हो जाता है तो दैट इज़ मोर देन व्हाट आई वांट। That's great. That's very up to the point. Genuine था भाई, जो था। Genuine answer. And I hope कि आप अपने आप इनके आंसर से satisfied हो अभी. And moving on to our next question. अगला shuffle सवाल कर थोड़ा लेती सा हूँ. पहले shuffle कर लेती हूँ. ओके, बहुत अच्छा सवाल आया था पहला वाला वैसे। ओके, Easy question. वो इजी था। हाँ. So second question. ओके, What was your actual goal in life? Like what you wanted to become in life? So ये किसी का भी first dream नहीं होता कि टीचर बनना है. So what exactly was it? ये तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ जानने. ये ऐसा आपने ये गलत बोला कि टीचर बनना है ये किसी का फर्स्ट ड्रीम नहीं होता, ऐसा नहीं है। मतलब होता है, नहीं, कई मतलब लोगों का होता भी है। ऐसा होता है समटाइम्स कि इनिशियली जैसे अभी आई वुड से कि मतलब पर्सनली आई वुड से कि लोगों का ऐसा भी ड्रीम होता है दैट दे वांट टू बिकम अ डांसर, दे वांट टू बिकम अ म्यूजिशियन, एंड ऐसे डॉक्टर और इंजीनियर तो बहुत ही कॉमन ड्रीम है, बट टीचर इज समथिंग जिसमें सबको पता होता है कि एफर्ट्स भी है काफी, पैसे भी कम and मिलते हैं, पैसे भी कम मिलते हैं सच में. ओके, तो ठीक है, मतलब इस चीज को मैं वैसे उस तरीके से ले रहा हूँ, बट आपने सवाल जो किया है वो ये है कि मैंने कब what was your actual अच्छा, goal? माय एक्चुअल गोल। Yeah. देखो मैंने ना मतलब अगर फ्रैंकली बताऊँ, मैंने कई बार बोला भी है, ये यूट्यूब पर भी बताया मैंने कि ना आई वॉज फ्रॉम अ फैमिली, सच अ फैमिली जहाँ पर ना बहुत बेसिक चीज़ों के लिए हमने बहुत मतलब स्ट्रगल किया है। ठीक है, मम्मी डैडी ने हमको वो सारी चीज़ें दी जो उनसे जितना मतलब हो सकता है उससे ज़्यादा ऑलरेडी करा हुआ है। तो लेकिन फिर भी इट वाज लाइक वेरी टफ टाइम दैट। और ऐसे में कोई सपने देखना और कुछ बड़ा चीज़ सोचना ना, मतलब उसमें भी पैसे लगते हैं। मतलब इतना दिमाग में होता था कि भाई नहीं, ये तो हम कर ही नहीं सकते। तो हमने मतलब काफ़ी टाइम ऐसे हो कि वो चीज़ ट्राई भी नहीं करी। पोटेंशियल था या नहीं था वो बाद की बात है, पर हम ट्राई भी नहीं करी। और वैसे में मैंने कोई बड़ा सपना नहीं देखा कि लाइक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है। बहुत लोगों के बहुत कुछ सपने होते हैं बिकॉज उनकी बेसिक चीज़ें पूरी रहती है। फॉर अस इट वाज लाइक कि भाई कुछ ऐसा करना है ना कि भाई घर की स्टेबिलिटी बनी रहे, और इसके लिए भाई ऐसे सोचते थे। मतलब फ्रैंकली बताऊँ तो ये था कि रेलवे में मेरे को एक जॉब लाइक टीसी या कुछ इस तरह की जॉब करनी है, ऐसा एक टाइम पे सोचा था मैंने। क्योंकि मैंने देखा था कि हमारे आसपास ऐसे लोग थे जो मतलब अंकल थे जो अच्छा खासा अर्न कर लेते थे। सो इट वाज लाइक कि वैसा कुछ करना है। एंड आई थिंक जैसे जैसे बड़े होते गए थोड़ा मतलब क्लैरिटी आती गई, और आज हम मतलब लाइक क्वाइट स्टेबल, वी आर क्वाइट स्टेबल। एंड आज जिस पोजीशन पर सर है वो सब देख ही रहे हैं। या मतलब ऐसा है कि आज हम अपने लिए नहीं, हम कई और लोगों के लिए ये चीज़ कर पा रहे हैं, तो दैट इज क्वाइट सेटिस्फाइंग। That's great. That's great. And satisfaction is the biggest thing of anyone's life. So, third question. मज़ा है। ये दोनों एकदम मतलब ऐसा फील करा देने वाले क्वेश्चन थे। And आप काफी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो धीरे धीरे। Okay. ऐसा हो रहा है आकाश? So question number 3. Okay. सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट आफ्टर साइंस? सिमर सिंह होरा कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं ये। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट आफ्टर साइंस। साइंस के बाद नंबर आता है ऑब्वियसली। देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब लाइक मेरे को नंबर है ना अपने आप मैथ्स में। चलो आपको मैं 5 सब्जेक्ट्स देती हूँ, आप उनको ऑर्डर में लगा दो। ओके, तो साइंस के बाद है ना इट वाज मैथ्स, इट वाज मैथ्स, और ऑर्डर में आपने बोला ना मैथ्स के बाद सोशल साइंस। तो मेरे को कंफ्यूजन है सोशल साइंस बोलूँ या मैथ्स बोलूँ, बिकॉज मेनी टाइम्स मेरे को मैथ्स में अपने आप नंबर अच्छे मिलते थे, मतलब इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट था। बट सोशल साइंस वाज समथिंग कि मेरे को ना बहुत मज़ा आता था उसमें। मेरा है वो। ओके, ठीक है। या
अच्छे सवाल है वैसे, उसमें कोई टेंशन नहीं हो रहा है सवालों में। सो अभी सिंस आपने आपके हाथ में फोन ले लिया है सर, हाँ तो अभी ये सवाल से डिफरेंट एक चीज करते हैं। ओके तो आई वांट यू टू अनलॉक योर फोन एंड आपका लास्ट डायल्ड कॉल चेक करेंगे। ये पता नहीं कहीं तो सुना हुआ लग रहा है, देखा हुआ लग रहा है। कॉपी होती है चीजें, बस थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन होता है। ओके तो लास्ट डायल्ड इज शशांक ऑफ कोर्स, हमारे शशांक साहब का। ये डायल नहीं है एक्चुअली, ये मिस कॉल है। यू हैव टू डायल इट, आपका सबसे लास्ट डायल्ड। हाँ तो लास्ट डायल इज जीतू सर। जीतू सर, ओके, extremely professional man. Yeah. Okay, so let's move on. कुछ लग रहा था मुझे इंटरेस्टिंग मिलेगा आउटकम, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। So और क्या होगा, घरवाली का होता ज्यादा। चलो। Sure. So it's the fourth question. Okay. Okay, this is a very good question, and it is from Sohail and who is from Assam. So उन्होंने लिखा है, सर हाउ टू कोप अप विद डिस्ट्रैक्शन एंड मैनेज टाइम फॉर स्टडीज, व्हाट इज द बेस्ट बुक टू रेफर, हाउ टू सॉल्व कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके दिस इज समथिंग है, एकेडमिक से जुड़ा हुआ है, तो हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। देखो डिस्ट्रैक्शन ना आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है, मतलब सिर्फ बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, बड़ों का भी प्रॉब्लम है ये। तो इससे दूर रहने का उपाय यही है कि जब भी आप देखो, जब सुबह उठते हो उस वक्त और जब आप सोने जा रहे हो उस टाइम पे आप सोचो कि आप एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू बी, आप क्या करना चाहते हो, होना चाहते हो, बनना चाहते हो, और क्या जो आप कर रहे हो, जो भी अपना दिन भर का टाइम स्पेंड कर रहे हो, इज इट सफिशिएंट। अगर ये चीज़ अगर तुमको लगती है कि नहीं, हाँ मतलब मैं जो करना चाहता हूँ उसके हिसाब से ये मैं जो कर रहा हूँ, जितना टाइम मैं जिस चीज़ में देना चाहता हूँ अगर वो सही है तो इट्स ओके। मतलब अब तो देखो एकदम से आप फ़ोन से दूर हो जाओ या फिर अब सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, आई डोंट थिंक कि वो वर्क करेगा। बट डिस्ट्रैक्शन मेजरली वही चीज़ों का है आजकल। तो बस आप अपने आप को आंसर करो, इफ़ इट इज़ येस कि हाँ भाई आप यू आर सेटिस्फाइड, देन इट्स ओके। अगर आप नहीं सेटिस्फाइड हो तो आपको फिर उस टाइम पे थॉट देना है कि हाँ भाई अगर मैं अभी फ़ोन यूज़ करने जा रहा हूँ तो ये टाइम मैं अपने उसका पढ़ाई में या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें डालोगे तो इम्प्रूव अगर हो रहे हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड। तो आपको अपने आप को आंसर करना है बेसिकली इसमें। एंड ही इज आस्किंग फॉर अ बुक रेफरेंस। देखो ये पता नहीं, अच्छा बुक रेफरेंस फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो देखो अभी फ़िलहाल के लिए अभी हमने रिसेंटली एक हमारी बुक आई है एड्यू बुक, जिसको हमने नाम दिया है एड्यू कार्ड, पब्लिकेशन ने उसको पब्लिश किया हुआ है। तो ऑब्वियसली उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, तो वो डेफिनेटली आप उसमें देख सकते हो। अमेज़ॉन में रिसेंटली मैंने उसको यूट्यूब पे शेयर भी किया हुआ है। एंड इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई बुक ऑलरेडी है जो तुमने परचेज कर ली है तो देन देयर इज़ नो नीड, उसके बाद फिर आप उसी को रेफ़र करो, ठीक है। एज अ जेन्युइन मेरा पॉइंट यही रहेगा कि भाई आप ऐसे नहीं कि आप 10 किताबों में खर्च करो, सिर्फ मैंने कोई बुक लिखी करी है तो उसको ही आप लोगे तो होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव देन इट्स ओके, वेल एंड गुड। और आप थोड़ा टेक्स्ट बुक इज़ लाइक बेस्ट बुक जो आप रेफर कर सकते हो। वेल देन दिस इज अ वेरी गुड आंसर। ओके मेरे आंसर आपके आंसर गुड ही होते हैं। ओके अभी तक तो सवाल बहुत अच्छे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। मेरा मतलब लक भी अच्छा है, मतलब मैं स्किप भी कर सकता हूँ, 5 ऑप्शन है अभी स्किप करने के। Okay, so next question is from Kashish. Is there any other profession you would choose other than teaching? That is बहुत अच्छा सवाल है ये। अच्छा अभी भी मतलब अगर वो ऑप्शन हो तो I have seen you performing dance and all, so ऐसा कुछ है जो आप in future plan कर सको? मतलब देखो मैं ना जिस चीज़ से कनेक्ट होना चाहता था लगभग वो सारी चीज़ों से मैं कनेक्ट हो चुका हूँ ऑलरेडी। लाइक आई वांटेड टू बी, मैंने ना टीचिंग ना जब मैंने शुरू करी, जो कि ऐसा मतलब बोलते ना पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को इंटरेस्ट आया, मज़ा आने लगा, तो वो एक चीज़ थी जो लगती थी कि यार नहीं मेरे को ये चीज़ मेरे को अच्छा लगता है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। तो हमेशा वो भूख रहती है और आई ट्राई टू डू दैट, मतलब मैं अपने बैचेस में करता हूँ वो चीज़। एंड ऑब्वियसली यूट्यूब पर भी है। इसके अलावा मेरे को ना टेक्नोलॉजी से कनेक्ट रहना पसंद था, तो अब जो हम कर रहे हैं वो एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी को कनेक्ट कर दिया हमने। एंड समथिंग रिलेटेड भाई हम जो मैनेज करते हैं, जो ये बिजनेस वाली चीज़ें हैं, देखो एज सच बिजनेस का नाम थोड़ा सा मैं अलग वे में बोल रहा हूँ, बट
जो ये जो मैनेज करने वाला पार्ट है ना, लाइक हम किसी के लिए काम, किसी के यहाँ काम नहीं कर सकते, लाइक जॉब एंड ऑल, मतलब मैंने बहुत कई बार ट्राई किया, मैंने स्कूल्स एंड ऑल, पर मेरे से हुआ नहीं। वो 7 बजे का स्लॉट, वो 7 बजे का एकदम टाइमिंग, और फिर वो डेली का वो रूटीन फॉलो करना, वो कभी मुझसे हुआ नहीं, फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं। तो फिर मतलब था ये कि भाई अपने लिए कुछ अपने हिसाब से कुछ ऐसा करें कि भाई जो मज़ा आए जिसको करने में, और वो सारा कुछ हम कर रहे हैं। तो इसके अलावा कोई और प्रोफेशन ऐसा जब तो मेरे दिमाग में है नहीं, ठीक है, बस यही था। Okay, so what is your favorite hobby? What do you like to do समथिंग in your free time? हाँ, आजकल तो मैं वही है, मतलब डांस इज समथिंग जो मैं करता हूँ और मैं पसंद करता हूँ, हमेशा करना चाहता हूँ। Okay. एंड ये चाहता हूँ कि भाई जब मेरी बच्ची बड़ी हो तो उसके साथ भी मैं ये परफॉर्म कर सकूँ, तो दैट इज समथिंग आई लाइक। और फ्री टाइम तो ऐसा होता नहीं है, मतलब हम जिस काम में है ना, इसमें फ्री टाइम नहीं होता, मतलब Free time तो निकालना हमारे पड़ता है। टीम में भी नहीं होता फ्री टाइम। हमको हमारे फ़ोन को साइड में रख देना होता है, हमारी चीज़ों को साइड कर देंगे तभी फ्री टाइम बन सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके दिन में आपका 1 घंटा अगर आपके लिए नहीं मिला तो फिर आपका लाइफ इज़ लाइक, आई डोंट थिंक वो वर्थ इट है। तो वो ज़रूरी है आपके लिए, जो मी टाइम होता है ना, वो ज़रूरी है कि मतलब, और मी टाइम इज़ नॉट विथ योर फोन। बहुत लोग मी टाइम मतलब फ़ोन के साथ करते हैं, बट वो आपको ना दिमाग से मतलब ये नहीं करेगा, बोलते हैं सेटिस्फाइंग नहीं करेगा वो, ठीक है। तो वो लगता So, है। अभी आपके फ़ोन में कोई गेम या ऐसा कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड है जो आपको पसंद है खेलना, या गेम्स तो मैं मतलब पहले पता नहीं कॉलेज के टाइम पे कभी ऐसे हुआ होगा, बट मैंने आई डोंट थिंक, वो जो काफ़ी टाइम ऐसा आया, लोग आजकल फ़ोन गेम बहुत, आई डोंट हैव एनी क्रेज़ फॉर दैट। बट हाँ, मतलब मैं यूट्यूब पे रहना काफ़ी पसंद करता हूँ। so you like watching different channels डिफरेंट टाइप and- ऑफ, मतलब ऐसा कोई फिक्स जॉनर नहीं है, अलग अलग वीडियोस देखना, ठीक है। बट थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड हमारी चीज़ों को लेके रहता है, तो हमारी फील्ड में जो अलग अलग चैनल्स हैं उनको देखना, सीखना आई लाइक, मतलब मुझे पसंद है। कोई नया टीचर भी है, कुछ अच्छे तरीके से करा रहा है, तो मैं उनको देखना पसंद करता हूँ। That's right, because there is definitely no end to learning. येस, ऑलवेज देयर इज अ स्कोप, भाई हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके तो। Of course. Okay, so next question. ओके, अभी तक सवाल पूरे मतलब एकदम अच्छे चल रहे हैं। अच्छे सवाल है। अच्छा, okay, so कल्याणी कह रही है, are you a singer? If yes, then sing a song for us. तो अगर मतलब पहला यस बोला है ना, तो हाँ, मेरा तो you जवाब are a no भी- singer and you are going to sing it. खत्म। मेरा जवाब ना भी हो सकता है उसमें। नहीं, are you a singer? Yes. Are you a singer? No नहीं है, yes और अच्छा। yes ही है ऑप्शन। If yes लिखा था And उसमें। नहीं, if हटा रही हूँ, मैं ही हटा रही हूँ। अच्छा। एंड कल्याणी को मैं थैंक यू कहती हूँ because he is a singer. हाँ, अच्छा, ये कौन सा हुआ कब से? Come on, अच्छा। so एक सॉन्ग तो बनता है। मतलब बिल्कुल भी आवाज सही नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, और सबसे बड़ी सब बात ये आपके ही बच्चे हैं, आपके ही स्टूडेंट्स नहीं, हैं। सबसे बड़ी बात ये है ना कि मैं गाना सुनना बहुत पसंद करता हूँ, टाइम नहीं मिलता बट पसंद करता हूँ मैं, कभी ऐसे कुछ नए गाने भी आए तो। बट ना मैं अंदर की जो लाइन्स बोल ना, अंतरा वो याद नहीं होता, वो मुखड़ा याद रहता है गाने का। तो कोई भी गाना मैं ऐसे तो गा सकता हूँ मैं, पर वही मुखड़ा ही याद होगा चलो मुझे। आप स्टार्ट करो, मैं आपको ज्वाइन करूंगी। ठीक है, एक है जो मुझे पसंद है, वो एग्जैक्टली सॉन्ग नहीं है, बट मुझे अच्छी लगती है वो लाइन है, ओके ठीक है। सो लेट मी ट्राई। ठीक है, मैं यहाँ नहीं देख रहा, ओके। ओके ओके, सो यहाँ घूमना है, तो मैं घूम जाऊँ। इट्स अप टू यू, आप जैसे ओके, कंफर्टेबल रहो। ठीक है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। वेरी नाइस। आह। एक्चुअली उसके लाइक उस वर्ड्स में सच में बड़ा डीप मीनिंग भी था। बट मेरी आवाज़ों में नहीं आया होगा इसलिए। नहीं, आवाज में भी डीप मीनिंग था, काफी अच्छी आवाज है। एंड थैंक्स कल्याणी वंस अगेन। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये तो वैसे आप गलत है, स्किप कर फंसाने सकते वाला। थे लेकिन हमने किया नहीं, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आगे और खतरनाक वाला आ जाए तो ये बेटर है। राइट, ओके ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आंचल पूछ रही है, हाउ डू यू डील विथ हेट ऑन यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स? दैट इज बहुत बहुत अच्छा सवाल है सही में।
हाँ, तो एक्चुअली ना देखो ये दिस इज समथिंग जो हमने यूट्यूब से ही सीखा हुआ है। एक्चुअली मैंने यूट्यूब से बहुत सारी बातें सीखी है, और ये एक कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने मतलब बहुत मैं खुद अपने आप में सोचा कि बहुत बढ़िया चीज़ मैंने सीखी है यूट्यूब पर। कि शुरुआत में ऐसे होता था, हेट कमेंट्स पे ऐसे लगता था कि यार हम टीचर है, हमको कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। बट स्लोली समझ में आया कि देखो ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला जो लिख रहा है वो कोई बच्चा ही हो। मतलब ऐसे कई सारे, वो तो ट्रोल करने वाले कोई भी हो सकता है, कॉम्पिटिटर हो सकता है, एनीवन। और दूसरी बात, अगर कोई बच्चा भी लिख रहा है तो अगर वो क्रिटिसाइज कर रहा है किसी, मतलब जिससे मेरे अंदर पॉजिटिव चेंज आ सकता है, आई डेफिनेटली डू फॉर दैट। मतलब कई बार ऐसे हुआ है ना कि कुछ बड़े ऐसे दूसरे यूट्यूबर्स थे जिनसे कंपेयर किया और ऐसे कहा कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, ये वो नहीं, पर उसी चीज़ की वजह से मैं यहाँ तक भी पहुँचा हूँ। सो आई ऑलवेज टेक इट एज पॉजिटिव। और जब ऐसे लाइव चल रहा होता है उसके अंदर कोई ऐसे ही रबिश आ जाए तब तो भाई ठीक है, मतलब क्योंकि हम पॉजिटिव चीज़ पे ध्यान दे रहे होते हैं, और हम ऐसी चीज़ पे ध्यान दे रहे हो जहाँ पर हम किसी को कुछ सिखा पाए, ठीक है। तो ये दिस इज़ समथिंग जो मैं आज अपने टीम को भी यही चीज़ मैं अभी ट्रेन करता हूँ, अपने टीचर्स को यही ट्रेन करता हूँ कि नेगेटिव को दो वे में ले सकते हो आप, या तो उससे कुछ सीखो और दूसरा उसको छोड़ दो, ठीक है। तो So Achal, I hope that you got your answer, that he is trying to say कि make the negativity your strength, not your weakness. Exactly. Right? Okay. So let's move on. Next. बच्चों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे कितने सर पेपर्स है इसमें? ओके, अच्छा, ओके। हिमांशु पूछ रहा है, हिमांशु खंडेलवाल पूछ रहा है, संजीव सर, व्हाई यू केम टू महाराष्ट्र फ्रॉम बिहार? ओके, ये दिस इज लाइक मैंने कई बार बोला भी है कि ना मेरा बर्थडे मैंने पता है होगा शायद बच्चों को, तो मैं ना पैदा ही यहाँ पर हुआ हूँ, महाराष्ट्र में ही। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप हियर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आई केम फ्रॉम बिहार और समथिंग, मैं यहीं पे पैदा हुआ, ठीक है। मेरे मम्मी डैडी वहाँ से आए, एंड ऑब्वियसली यू नो कि भाई वो जो माइग्रेशन होती है ना, तुमने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, तो वो जो होता है दिस इज समथिंग लाइक वो क्यों होता है, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपनी फैमिली को कुछ बेटर, जब हम जहाँ पर हैं, लाइक मम्मी डैडी वहाँ पर थे, वहाँ पर अगर उनको बेसिक चीज़ें नहीं मिली होंगी, इसलिए वो यहाँ मूव किए हुए हैं। उन्होंने अपने बच्चों को ग्रो किया यहाँ पर, है ना, हम लोगों को सिखाया पढ़ाया, तो ऑब्वियसली दैट इज, उसका आंसर तो मिल चुका है। सो फॉर ऑब्वियस रीजंस ही हैव शिफ्टेड ओवर हियर। चलो, लास्ट 3 क्वेश्चंस, ओके? ग्रेट। ओके, राहुल अग्रवाल पूछ रहा है, व्हाट्स योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? करजत मत बोलना। एक्चुअली मज़ा तो वहीं पे आया था जब हम टीम गए थे ऐसे, ठीक है। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन जहाँ मैं गया हूँ या जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ? चलो, दोनों। अच्छा, जहाँ मैं गया हूँ तो मुझे पसंद आया अब तक आई गेस जयपुर। जयपुर में एग्जैक्टली कहाँ पर क्या पसंद आया आपको? जयपुर का जो मैं जब गया था ना, तो इट वाज विंटर्स सीजन दैट टाइम, लास्ट ईयर की बात है आई गेस, और काफ़ी मज़ेदार था वो। मतलब उस टाइम, मतलब वहाँ पे जो मौसम है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो पहनावा है, और वहाँ के जो किले हैं, ठीक है। मतलब जयपुर भी गया था, इनफैक्ट मैं जोधपुर भी गया था, तो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे पसंद आई। और हमने जो टाइम स्पेंड किया स्पेशली, तब एक्चुअली हमारा बेबी मून था, ठीक है, आयरा तब हुई नहीं थी, तो वो बहुत मज़ेदार टाइम था। उस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया था हमने, और जैसे नॉर्मली जो शेड्यूल होता है इसके, मतलब ऐसा इसमें टाइम कम ही मिलता है, तो हम वो एक काइंड ऑफ वो फैमिली टाइम कह सकते हो, वो टाइम और वो जगह, तो वो काफ़ी मैच हो गई, तो वो मुझे पसंद आया था। और जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, मैं मतलब कई बार ऐसा हुआ पर हम जा नहीं पाए, वो है शिमला, ठीक है। तो फिर आई गेस ये लॉकडाउन होगा तो हम पहले वहीं पर, उसके बाद जाएंगे हम, लॉकडाउन जब ठीक हो जाए तो। सो आई थिंक जैसलमेर में भी एक डेजर्ट कैंप होता है। जैसलमेर का हमारा प्लान था, बट अगेन वो प्रिया की प्रेगनेंसी की वजह से हम नहीं जा पाए उतना, मतलब ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाता। तो वो जो डेजर्ट सफारी आप बता रहे हो, हमारा प्लान था, बट हम नहीं जा पाए वहाँ पे।
Okay, so Shimla is your Yes. upcoming destination. Yeah, if- maybe अच्छा मतलब So सब you ठीक never हुआ thought तो। of going to Ladakh or something? मतलब मैंने तो देखा है कि people are quite crazy कि लद्दाख जाना है अपने दोस्तों मतलब के जाना साथ तो घूमने, है, मतलब देखो roadways सिर्फ से। लद्दाख ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट भी है, ठीक है, Seven Sisters। इवन इवन केरला है जो मुझे जाना है। बट क्या होता है ना, इतने टाइम में जो ये 10-12 ईयर्स है ना, ये ऐसे गए हैं ना, पता ही नहीं लगा। मतलब हम काम में इतने लगे हुए रहते थे कि हार्डली कभी अपने नेटिव प्लेस भी जाना मुश्किल होता था। तो ऐसे में कुछ अलग डेस्टिनेशन प्लान करना इट वाज वेरी डिफिकल्ट, और शायद उस टाइम पे वो मौका भी नहीं मिला वैसे। अब जब मौका है तो ये लॉकडाउन लगा हुआ है, तो फिर Not an issue. Next question. अभी कितने सवाल है? अभी और दो। Okay. So why do you not earn from batches? You could have increased some price. ओके, सो मतलब इसका मतलब ये यहाँ कि पे आई गेस ये बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, इस वजह से इस पर्सन का नाम मेंशन नहीं है, बट इट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। क्या मैं बात खुद है? भी कहती रहती हूँ। मतलब कई लोगों ने ऐसे पूछा है, मतलब कि वाई डू, मतलब मेरे को क्या करना चाहिए जो बच्चे हैं। वो कह रहे हैं बच्चे कि आपको अपने बैचेस से कमा सकते हो, तो आप क्यों नहीं इंक्रीज कर रहे हो price? अच्छा, हाँ ठीक है। तो देखो ये चीज़ कुछ इस वे में मैं लेता हूँ ना, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी आंसर करा उस चीज़ को, कि आई डोंट वांट कि भाई देखो, मतलब मेरे को अगर सिर्फ हमारा बैच हमको सिर्फ अर्न करना हो या हमारी टीम के लिए ओनली करना हो, तो फिर वो तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बट द थिंग इज़ कि हम कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पर हर बच्चा उस चीज़ को अफोर्ड कर पाए। अब हर बच्चे के अंदर, मतलब शायद वो बच्चे ये सवाल पूछ भी ना पाए, ऐसे बच्चे भी हैं जो शायद उनको बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही गाइस। तो हम उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और इस चीज़ के लिए हम, एंड काफ़ी टाइम ऐसा होता है जिस वजह से हम बैच में बहुत लिमिटेड चीज़ें, लिमिटेड फीचर ही ऐड कर पाते हैं, ओनली बिकॉज कि हम चाहते हैं कि वो सारे मास को हम करा सकें, Right. ठीक है। तो फॉर दैट रीज़न, नहीं तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि किसी से हम ज़्यादा ले किसी से कम ले, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो हमने सबके लिए वो ऐसा फ्लैट चीज़ रखी हुई है कि सब लोग उस चीज़ को अफोर्ड कर पाए, और हमारी टीम भी उस चीज़ को डील कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से वो बैलेंस्ड है। So affordable for Yes. a reason. ऑब्वियसली Okay. So जो क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करी वो आ रहा नहीं है। मेरा वो लगा आ 5 सवाल नहीं तो रहा स्किप है कर वो सकता हूँ वाला मैं, question। अब तो स्किप कर जो सकता हूँ। एक्सपेक्टेशंस है मेरी, मैंने रखे हुए हैं वो क्वेश्चंस, लेकिन वो पॉप आउट नहीं अच्छा, हो तो पा अभी रहा 2 है। बचे हुए ना, तो आप अपने हिसाब से अभी वो सर्च कर लो, ठीक है। चलो ये भी हम चलो, ये भी आपको ऑप्शन एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी, आ गया, फिर अभी 2 ही सवाल बचे हैं। हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी ऑन एड्यू मंत्रा? नकुल अग्रवाली है शायद ये भी, उन्होंने पूछा हुआ है आपसे। ओके, एट एड्यू मंत्रा, लाइक यूट्यूब से लेके ही हुआ है शुरुआत। तो ये बात है, मतलब ये सब थॉट कैसे आया ना, तो ये 2 इवेंट्स हुए थे मेरी लाइफ में जिससे ये चीज़ शुरू हुई। पहला तो ये कि ना, जब हम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में थे ना, आज से करीब 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे ना मैं गया था वेबसाइट डेवलप कराने, हमारे क्लासेस की वेबसाइट डेवलप कराने। एंड जिन पर्सन से मिलने गया था ना, उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी कि आप लोग जितनी एनर्जी से जो करा रहे हो, पढ़ा रहे हो, क्यों ना इसको स्टोर करा जाए। तो ये स्टोर करने वाली चीज़ मेरे दिमाग में तब से, मतलब एक उस टाइम पे आया था, और स्टोर करने का मतलब मैंने इस चीज़ को ऐसे समझा था। और सेकंड थिंग है, जब हम एक बैच में, मैं आई गेस क्लास 11 या 12 की बैच में पढ़ा रहा था ऑफलाइन में, तो वहाँ पर कुछ बच्चों ने अपने स्कूल के एक टीचर का वीडियो दिखाया था मुझे, विच वॉज ऑन यूट्यूब ऑब्वियसली। और मुझे लगा कि यूट्यूब उस वक्त सिर्फ, मतलब ऐसे लगता था कि यूट्यूब सब लोग नहीं कर सकते वो काम, कुछ ऐसा अथॉरिटी होती होगी या समथिंग। बट तब मैंने देखा और मुझे लगा कि यार ये अगर ऐसा हो सकता है तो क्यों ना हम कोई अच्छा चीज़ एक्चुअली क्रिएट करें। मतलब दैट वाज लाइक वो टीचर ने अपने कॉलेज टाइम पे कुछ बनाया हुआ था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार हम भी कर सकते हैं। उससे मैं इंस्पायर्ड था वो मोमेंट से, और उसी के कुछ हफ्तों में मैंने पहला अपना कैमरा एक छोटा सा लिया था, ठीक है। मतलब उस टाइम पे मैं बहुत ही बिल्कुल टेक सेवी नहीं था, बिल्कुल भी। मुझे मतलब एकदम बेसिक फ़ोन रखता था मैं, आई वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट लाइक फ़ोन और कुछ भी नहीं। मुझे उस वक्त ये भी नहीं पता था कि हम जो डॉक्यूमेंट जो नोट्स होते हैं उसको हम फ़ोन से फ़ोटो खींच के और उसको एज ए नोट्स बना सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। बच्चे कर रहे थे हमारे सामने, तो तब से फिर मैंने वो चीज़ शुरू करी। एंड शुरुआती वीडियो जो है वो उसी कैमरा से है, उसी बेसिक क्लासरूम से है। एक मोटा सा आदमी पढ़ा रहा है, ठीक है, अजीब तरीके से पढ़ा रहा है। जिसे हम एलियन कहते हैं। हाँ, वो अब वो एलियन हो चुका है।
तो वैसे Right. कुछ हुआ था। राइट। सो लास्ट क्वेश्चन है और जो मुझे मिल नहीं रहा है अभी इसमें, तो मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। हाँ, दैट आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड। सवाल उनका है कि आपका? इनका ही है, लेकिन पक्का? मुझे मिल नहीं रहा है वो। अच्छा। अच्छा ठीक है, मैं इसमें से ढूंढ करके पूछ लेती हूँ। ओके, मिल गया, सामने ही है। सो लिखा हुआ है योर लव स्टोरी। अब ये आप स्किप नहीं कर सकते, कम ऑन। सो ठीक है, लव स्टोरी, हाँ। मतलब स्किप करने वाला हो सकता है ना, नहीं स्किप कर नहीं सकते हैं। नहीं, उसमें क्या है बताओ ना। हमें थोड़ा बहुत पता है, लेकिन हमें फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, तो आई गेस प्रिया और मैं जो है ना, हम साथ में काम कर रहे थे। मतलब शी वॉज वर्किंग इन ऑफिस ऑब्वियसली, एंड वो पढ़ा भी रहे थे इंग्लिश, ठीक है। एंड मैं था साइंस, और फिर हमारी दोस्ती हुई शुरू में, वी वर लाइक अच्छे फ्रेंड्स बन गए। और उसके बाद फिर हम जब जैसे घूमने जाए, मतलब कहीं भी हम गए, जैसे ट्रिप गई और वहाँ पर लाइक बातें हुई, और होता है ना यार, मतलब एक एज के साथ चीज़ें है ना, तो वो कन्वर्ट होती गई, वो इट वाज मोर ऑफ फ्रेंडशिप। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारे मेरी बातें उनको पसंद ना लगी। शी वॉज मच इंटरेस्टेड उस, मतलब ऐसे कि भाई मेरे थॉट्स तो अलग होते थे, मेरे विजन थे कुछ लाइफ में, अभी जैसे ये सब चीज़ें हैं, तो शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑल दैट पार्ट। और फिर वैसे करके फिर ये शुरू हुआ, मतलब। Okay, so when did you get married? Do you even remember the date? 2016, तो इट वाज 22nd of April 2016। Okay, तो वहाँ से फिर शुरू हुई हमारी चलो। जर्नी। मुझे यूजुअली लगता था कि लड़कों को डेट्स वगैरह याद रहती नहीं है, बट नहीं, मतलब मेरे वाले केस में तो मुझे याद रखना पड़ता है। ओके, सो दैट्स ग्रेट। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं इन डीप एनालिसिस करना चाहूँगी इस टॉपिक पे। ओके, So thank you so much for Yeah. joining our चर्चा आर मजा आया। and being a part of it. I know कि इसमें और भी questions है and वो definitely एड्यू मंत्रा से related ही थे, मगर most of the questions जितने भी थे पॉप आउट हुए वो उनके आंसर्स दिए गए हैं and वो similar questions ही इसमें हैं। So अगर नाम पॉप आउट नहीं हो पाया है, आपको लग रहा है, तो there are so many episodes left and definitely अभी तो संजीव सर के भाई भी आना बाकी है। सो जस्ट वेट फॉर इट। कई टीचर्स इनफैक्ट अभी नेक्स्ट में fact, आप लोग बताना exactly. कि जो भी टीचर्स हाँ। की को आप सवाल पूछना चाहते हो, इनकाउंटर करना चाहते हो, तो आप लोग बताना इसी वीडियो के कमेंट के नीचे। Exactly. राइट, और बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि इन्होंने आंसर्स करेक्ट किए हैं या नहीं किए और हुए कहाँ हैं। पर मेरे ख्याल से लास्ट वाले और- क्वेश्चन में ना, मतलब पता नहीं कि मैं जस्टिफाई बता पाया ढंग से या नहीं बता पाया, बता तो नहीं पाए, मगर we'll try to understand it in a particular way. नहीं, मतलब because- जो फैक्ट था वो बताया मैंने, बट क्योंकि अब ऑब्वियसली हमारे, मतलब बोलते ना, एक बच्चों का और टीचर का एक गैप होता है, गेस थोड़ा सा वो रहता ही है, कितना भी हम दोस्त बने ना, वो गैप थोड़ा सा रहता ही है। इसीलिए सर हमने चर्चा रखा है, ताकि बच्चे आपको ज्यादा अच्छे से जान पाए, Okay. ज्यादा अच्छे से समझ पाए। वो Yeah. मुझे सिर्फ वो एग्जैक्ट इंटरेक्शन नहीं चाहिए था कि आप सामने खड़े हो, वो आपको वीडियो देख रहे हैं, Okay. तो वो थोड़ा और आपको तो आई in होप detail मैंने वो चीज कर पाया करके हूँ मैं। दिखाया। ऑफ कोर्स Yeah. किया है। एंड अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड हो इससे, तो आप और टीचर्स के नाम मेंशन करो और हमें बताओ, ताकि हम उन्हें भी इनवाइट करें सेशंस के लिए, स्पेशली चर्चा आर के लिए। एंड आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। ऑब्वियसली, और मुझे लगता है कि हमने ये वाला जो पूरा सेशन है, हमने इट इज समथिंग लाइक लाइव, हमने एक भी, आई डोंट थिंक हमको आकाश एडिट करना होगा इस चीज़ को, ठीक है। इट इज़ सो अमेजिंग। तो मैम जो है It's काफ़ी very- अच्छा आपने होस्ट किया हुआ है, और मैं चाहूँगा इस तरीके से आप ये करते रहो, और ऑब्वियसली बाकी टीचर्स को भी इसी तरीके से आप क्या बोलते हैं मोटिवेट करूं। और कंफर्टेबल करके आप ये कर रहे हो, तो बहुत मज़ा है मुझे भी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर थैंक कॉलिंग यू मी। सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। सो अभी हम बाय कहते हैं सर को। यस, बाय बाय एवरीवन। या So let's hope that we'll meet in another next amazing session. एंड प्लीज़ मुझे बताओ कि आपके कौन से टीचर्स हैं जो मेंशन आप करना चाहते हो अभी, और जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। आपके विजन बैच, ऊर्जा बैच, कितने सारे बैचेस अब तो रखे हुए हैं, किसी में से भी आप बुला सकते हो कोई भी पर्टिकुलर टीचर को। एंड देयर आर सो मैनी फन सेशंस लेफ्ट। अगर आप पार्ट 2 भी बनाना चाहते हो इस सेशन का, तो आप मुझे बता सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके पास जो आपने नहीं सुने होंगे या आपके नहीं कंसिडर किए गए हैं, वो हम करेंगे धीरे धीरे। बट फॉर नाउ please select new teachers, and I hope you enjoyed it. So thank you so much for watching it. Bye bye, take care till then.